पास पूरे टाइम बाहर रहेंगे अभी, तैयार रहना, ठीक है। जैसे ही पढ़ाना चालू होगा तुम बाहर रहोगे। वैष्णवी मिश्रा, वेदांत योगी, आर्यन राज, ऋषि, जीवेश शर्मा, और भी लोग हैं, तैयार रहना परमानेंट बाहर रहने के लिए, ठीक है। आदित्य गुप्ता दिखाई नहीं दे रहा, और भी लोग हैं। प्रकुल 1332, ऋषि 1432, सुरभि वर्मा, अनुष्का 1107, नवनीत, और भी लोग हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, खाली ऑन करके छोड़ रखा है। हो गया क्या भैया? जयंत बारंगे, अच्छा तू भी बारंगे है? सही है भाई, तूने डांस नहीं दिखाया कभी। चल आज तेरा ही डांस देखेंगे भैया। किसी नए आर्टिस्ट का डांस देखना है क्या तुम्हें? हेगड़े हाँ बोल रही है, आर्यन व्यास भी हाँ बोल रहा है, त्रिलोक ठाकुर भी हाँ बोल रहा है। ठीक है तो फिर ले, उनने मुझे ही साइड होने को बोल दिया। हो गया भैया। 11 से 20 तक प्री बोर्ड है, तो इसमें आप हिसाब से ज्यादा प्रेफरेंस दें प्री बोर्ड्स में या फिर जेई मेंस? उसमें मेरे हिसाब से क्या देना है, जेई मेंस पे ही प्रेफरेंस देना है। प्री बोर्ड रिबोर्ड तो बाद में दे लेना, अप्रैल मई जून में जो होंगे। क्या बोलती है गरिमा? और क्या। और बल्कि मैं तो कहता हूं ऑनलाइन में तो प्री बोर्ड देना भी नहीं चाहिए, बहाना मार दो कोरोना हो गया और क्या। सॉलिड बहाना है। और इस बार तो किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। उनको बोलो कि आपको यदि चेक करना है कि मुझे कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं आपके पास आकर के चेक करा देता हूं। चारवी भार्गव कह रही है ऑफलाइन हो रहे हैं प्री बोर्ड, तो और अच्छा है। ऑफलाइन में तो प्री बोर्ड यदि ऑफलाइन हो रहे हैं तो एक बार स्कूल तक चले जाओ ये बोल के कि कोरोना है, किस्सा खत्म, पूरा स्कूल गायब हो जाएगा, सबकी छुट्टी। ये तुम बोले तो मैं आ जाऊं तुम्हारे स्कूल में ये बोल के कि कोरोना हो गया मुझे। भैया जेई पे फोकस करो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार आईआईटी वालों ने तुम्हें आईआईटी जेई टेस्ट सीरीज ऑफर की है, और यदि इसमें भी सिलेक्ट नहीं हो पाए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। और तो और इंटरनल चॉइसेस हैं, 90 क्वेश्चन में से मात्र 75 क्वेश्चन करना है, ऐसा भी सुना है मैंने। यानी 15 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। और इसलिए भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खूब फोकस करो मेंस पे। बोर्ड में तो मेंस के बाद आराम से फोकस कर लेंगे। मिटा दू भैया। अरे मिटा दू मूर्खों।
अरे बहुत देर लगा रहे हो यार। बे हिगड़े तू क्या कर रही है यार, स्वर्ण अक्षरों में लिख रही है क्या? हद तो कर रही है यार, ये देखो गुप्ता भी लिख रहा है। अरे हो गया भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 20। बल्कि पहले 74 कर, अच्छा चलो 73 करते हैं। फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। भैया सुन लेना, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है मंडली? हाँ हाँ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी। मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मीन्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी। दरअसल क्या, जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो नॉन नेगेटिव होता है और इसलिए जीरो नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है, ये कहने का मतलब है। चलो ठीक है, अब तुम क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। भैया आदित्य भाई, हम एक काम करें, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू 20। इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, एक मिनट कुछ गलत हो गया है इसमें, इसमें आना चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। भैया इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे वो निकालने में तो अपन बुड्ढे हो जाएंगे। नहीं समझे बात को? अरे तुम समझे ना समझे? क्या समझे? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने में तो अपन बुड्ढे हो जाएंगे। अपने को नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, अबे यार क्या बोल रहा हूं यार मैं, पीयू जाओ ना यार, क्यों डिस्टर्ब कर रही? पढ़ाने दे, बच्चे बोलेंगे कि पीयू डिस्टर्ब कर रही है सर को। जल्दी अब मिलवा दूंगा सबसे।
तो फिर जा जल्दी भाग यहां से। अरे कुछ नहीं यार, मेरी बेटिया आ गई थी छोटी। हाँ सुनना यार। हाँ अबे तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो यार? अरे भैया, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे वो निकालने में तो अपन बुड्ढे हो जाएंगे। और मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो अमर हूं, तुम्हें मालूम है। तुम लोग बुड्ढे हो जाओगे, मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। तो भैया हम वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे ये नहीं बता रहे हैं, वो कितने होंगे हम ये बता देंगे। वो कितने होंगे ये बता देंगे, 10 होंगे कि 20 होंगे कि 50 होंगे कि 100 होंगे कि 200 होंगे कि 1000 होंगे। तुम बोलोगे सर वो कैसे बताओगे? तो मैं क्या सोच रहा हूं, इसको 1 1 1 1 के 20 सिक्कों में तोड़ लेते हैं। आप क्यों मान रहे हो कि आपको 20 को 4 लोगों में बांटना है? आप तो ऐसा सोचो कि एक एक के 20 सिक्के हैं, ये 20 सिक्कों को 4 लोगों में बांट दो। अरे आप क्यों सोच रहे हो कि आपको 20 नंबर को, 20 मार्क्स को 4 लोगों में बांटना है? आप क्यों सोच रहे हो कि आपको ऐसा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकालना है जिनका सम 20 हो? आप तो उल्टा करो ना, आप 20 को एक एक रुपए के 20 सिक्कों में तोड़ दो और उन 20 सिक्कों को इन 4 लोगों में बांट दो। बांट रहा हूं गरिमा, देखना देखना। 4 4 4 8। मैंने क्या किया, एक एक रुपए के 20 सिक्कों को इन 4 लोगों में बांट दिया। देख एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 4, डब्ल्यू की वैल्यू 8। यानी इसका मतलब हुआ ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। यानी 20 सिक्कों को इन 4 लोगों में बांटने का एक तरीका इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो दूसरा तरीका दूसरे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। करके बताता हूं देखना। 5 10 2 और 3। मैंने इन 20 सिक्कों को इन 4 लोगों में इस दूसरे तरीके से बांटा और वही मैंने क्या देखा कि ये तो इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन है, जहां पे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, z की वैल्यू 2 है और w की वैल्यू 3 है। आओ 20 को और इन 20 सिक्कों को तीसरे तरीके से बांटता हूं। 2 2 2, अरे 2 2 बहुत हो गया, हटा। 1 1 1 17। अरे बाप रे, 20 सिक्कों को इन 4 ग्रुप्स में बांटने का एक तरीका यह भी है और यही इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी है। यानी इसका मतलब इन 20 सिक्कों को इन 4 ग्रुप्स में बांटने के जितने तरीके होंगे इस इक्वेशन के भी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि बांटने का हर तरीका एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बजाय कितने सॉल्यूशन होंगे ये पता करने के, आओ पता करते हैं कि इन 20 सिक्कों को इन 4 लोगों में कितने तरीके से बांटा जा सकता है। जितने तरीके से बांटे जाएंगे उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो बोलना, एक एक रुपए के 20 सिक्कों को, हर सिक्के को एक्स नाम दे रहा हूं और ऐसे 20 एक्स है, 20 यूनिट है इन द एक्सपेंशन ऑफ। चलो इस ग्रुप को बोलो क्या मिलेगा, कम से कम 1 या फिर 2 या फिर 3, अधिकतम कितना मिलेगा? अधिकतम 17 मिल सकता है। अधिकतम कितना मिल सकता है? 17। अरे अधिकतम कितना? 17। अधिकतम 17 मिल सकता है। अब इस ग्रुप के लिए भी यही बात रिपीट होगी, इसके लिए भी यही, इसके लिए भी यही, तो पूरे की पावर में 4 डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि सेम बात दूसरे के लिए, सेम बात तीसरे के लिए, सेम बात चौथे के लिए, तो मल्टीप्लाई किया तो पावर में 4 आ गया। बोलो क्या कॉमन आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ x बाहर आ गया, तो x की पावर 4 हो गया, ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर कंटिन्यू टिल x की पावर 16 होल रेज टू द पावर 4। 4 पावर बाहर आ गई तो अंदर वालों से अब कितनी पावर चाहिए भाई? टोटल 20 पावर चाहिए थी, 4 पावर बाहर मिल गई तो अंदर वालों से 16 पावर चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर कंटिन्यू टिल x की पावर 16 की पावर 4। अरे तो जीपी है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 in the expansion of a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r whole raised to the power 4। जीपी का फॉर्मूला लगा दिया 17 टर्म्स के सम का। बोलना कितना हो गया? विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 17 की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4 will be equal to coefficient of x की पावर 16 in the expansion of 1 minus 4 into x की पावर 17 dash 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 into 1 minus x की पावर -4। इसके आगे के टर्म्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी
17 पावर या उससे ज्यादा पावर मिलेगी तो ये और इसमें मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 16 नहीं बना पाएगा। इसके आगे के टर्म्स इसमें मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 16 नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सबके पास 16 पावर से ज्यादा है, इसलिए सब रिजेक्ट हो गए। सिर्फ 1 इसमें मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 16 बनाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी हो गया 16 प्लस 4 माइनस 1 सी 16 यानी 19 सी 16। आला रे आला आंसर आला। क्या आपको समझ में आया? बल्कि बोलो तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दूं क्या? मोटवानी क्या बोलता है? इसका एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, हमेशा काम आएगा। नकल करो इसको, नकल करो, फिर बता रहा हूं। अरे आदित्य भाई, तू भोपाल कब आ रही है यार? आ गई? और तूने बताया ही नहीं यार कि तू भोपाल आ गई। मैंने तेरे चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा हूं, ऑफलाइन क्लास रोक के रखी है। मैं अदिति भोपाल आ गई है, अब अपन लोग भी ऑफलाइन मिलेंगे। नहीं, जीरो नहीं ले सकते बेटा। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में जीरो नहीं आता है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में 1 या 1 से बड़ा आता है। जीरो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन में आता है। मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, आप इसको जल्दी नकल कर लीजिए।
गया भैया, नकल होगी दादा। हो गया भैया। चलो अच्छा, आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहा हूं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करके अपन प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, क्या बोलते हैं? अरे मोटवानी भाई बोलो यार। थैंक यू।